बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने वॉर एक्सरसाइज की है, जिससे बड़ी जंग की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। C-17A ग्लोब मास्टर के साथ एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज की गई है। अमेरिका के नाइट स्टॉकर्स रेजिमेंट की ये बड़ी तैयारी है। पिछली बार ईरान पर हमले से पहले भी इसी तरीके से वॉर ड्रिल हुई थी, और जब एक बार फिर से ये वॉर एक्सरसाइज हुई है तो संकेत मिल रहे हैं कि क्या पहले जैसे ही वॉर की तैयारी में अमेरिका उतरने वाला है, और इस वजह से ही इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। अमेरिका के नाइट स्टॉकर्स रेजिमेंट बड़ी तैयारी में जुटे हैं। तो ईरान में गृह युद्ध, ट्रंप का टारगेट खामेनेई है, और ऐसे में खामेनेई खौफजदा है, डर में है। मिडिल ईस्ट की तरफ जाते यूएस स्पेशल ऑपरेशंस रेजिमेंट दिखाई दिए हैं। यूएस एयरफोर्स का टैंकर फारसी खाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ नजर आया। अमेरिकी KC-135 स्ट्रेटो टैंकर कतर के अल उदीद एयरबेस से उड़ा। कतर में अल उदीद एयरबेस पर सेंट्रल कमांड की मूवमेंट बढ़ाई गई है। मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिक 34,000 से बढ़ाकर 50,000 किए गए हैं। अब खास बात क्या है? खास बात है कि KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। फाइटर जेट में ईंधन डालने में इस्तेमाल होता है। सवाल ये कि अमेरिका बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है क्या? ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरीके से चेतावनी दी गई है और जिस तरीके से एक्सरसाइजेस हो रही हैं, उससे संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं। लोगों की हत्या हुई तो हमला किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है ग्राउंड की जगह एयर ऑपरेशन होगा। ये भी बता दिया गया है दमन पर हम चुप नहीं बैठेंगे, संभल जाएं वरना अंजाम बुरा होगा। ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम भी मिल गया है। नागरिकों की हत्या पर सीधा सैन्य हस्तक्षेप, जमीन पर ऑपरेशन की जगह। क्या कहा गया है ये आपको बताते हैं, किस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है। दरअसल लोगों की हत्या तो सीधा सैन्य हस्तक्षेप होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। दूसरी बात, जमीन पर ऑपरेशन की जगह एयर स्ट्राइक की जाएगी, ये बात बता दी गई है। सबसे संवेदनशील ठिकानों पर सटीक हमलों की तैयारी है। इजरायल के साथ मिलकर गुप्त सैन्य ऑपरेशन चलाया जाएगा। ड्रोन से नजर, बुनियादी ढांचों पर बड़े साइबर अटैक योजना की तैयारी। इजरायल के साथ मिलकर गुप्त सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने की भी तैयारी है, ये बात बता दी गई है। बढ़ते आगे, तेहरान में खामेनेई के विरोध में नारेबाजी हुई है। अलग अलग शहरों से ऐसे ही नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। खामेनेई को जाना होगा, इस तरह के नारे लगाए गए। खामेनेई के खिलाफ तेज होता विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, बढ़ता आक्रोश और खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी। खामेनेई मुर्दाबाद, आखिरी जंग, खामेनेई को जाना होगा, ईरान छोड़ना होगा, इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। तो तेहरान, इस्फहान और मशहद में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें। पूरे ईरान में इंटरनेट आज भी बंद किया गया है। खामेनेई के विरोध में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा बंद है। चाहे बात इस्फहान की हो या तेहरान की, ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मशहद का भी यही हाल है। और आगे बढ़ते हुए और अब बात कौम शहर की भी कर लेते हैं, क्योंकि कौम शहर में भी खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज है। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी, लोगों ने खामेनेई शासन का विरोध किया। रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी की गई है। बड़ी बात यह है, रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही। वही रजा पहलवी जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, अशांति के बीच हस्तक्षेप की मांग की है। और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर IRGC के जवानों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली दागी जाती है तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। तो ईरान की राजधानी तेहरान में बवाल देखने को मिल रहा है। सरकारी इमारतें आग के हवाले कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर दिया, बैरिकेड्स लगाकर जाम लगा दिया गया है, रोड ब्लॉक की गई है।
तो शहर सुलग रहे हैं। ईरान में ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर जाम के हालात हैं। बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करते हैं प्रदर्शनकारी और सड़कों पर उतरे हुए। 28 दिसंबर से ऐसे ही हालात। प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। और अब बात करते हैं मौशीरी है कि यहाँ पर भी प्रोटेस्ट का वीडियो सामने आ चुका है। विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी है। खामेनेई शासन के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर भी जारी है।